हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बास्केट मैंने बनाए हैं आइसक्रीम स्टिक से। और ये फ्रेम ये भी बनाया है मैंने आइसक्रीम स्टिक से और बेम्बो स्टिक से। कैसे बनाया है आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये DIY कैसे लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंपल और इजी टेक्निक के साथ मैंने इस फ्रेम को तैयार किया है। और बास्केट ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए या फ्रूट बास्केट कह लीजिए, आप दोनों ही तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरह से आपको यूज़ करके दिखाया है। डाइनिंग टेबल पे मैंने कुछ फ्रूट्स रख के दिखाया है और एक बास्केट में मैंने कुछ बुक्स भी रख के दिखाई है। मतलब आप इसे ओवरऑल ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अप टू योर चॉइस। लेकिन ये बहुत ही स्टर्डी है, काफ़ी अच्छा भी है, ड्यूरेबल भी है क्योंकि ये वुड से बना है। और इसे और अच्छा बनाने के लिए हमने इसमें वुड वॉर्निश भी की है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी सामान गिरेगा नहीं और अच्छा हैंडी भी लगेगा और रखा हुआ भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है और इसे कट कर लिया है। शॉपिंग बैग मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जब स्टिक्स पे स्टिक करूं तो काफ़ी स्टिक जो है वो हमारी हार्ड हो जाए और स्टिक इधर उधर फैले नहीं, और एग्जैक्ट जो हमें जिस तरह से शेप चाहिए हम उसे बना सकें। तो गत्ता वगैरह या कार्डबोर्ड अगर आप कुछ लेते हैं तो उसमें पीछे की साइड में वो दिखता है। मुझे वुड इफ़ेक्ट ही चाहिए तो मैंने इसे शॉपिंग बैग पे ही इसके से स्टिक किया है। अब हमें इसे साइड से कट करते जाना है, जो उसका राउंड वाला शेप है उसको कट करते जाना है और फेविकॉल की हेल्प से हमें इसे स्टिक करते जाना है। फेविकॉल से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और निकलता नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इस DIY में आप फेविकॉल ही यूज़ करें। कोई दूसरा ग्लू अगर आप करते हैं यूज़ तो वो अगर ट्रांसपेरेंट ना होगा तो फिर वो दिखेगा, इसलिए आप फेविकॉल ही यूज़ करें। अच्छे से फेविकॉल को साइड में भी लगाना है, बीच में स्टिक में भी लगाना है ताकि वो शॉपिंग बैग के ऊपर भी अच्छे से स्टिक हो और आपस में भी अच्छे से वो स्टिक हो। तो कोई ऐसा स्टिक का कोई नंबरिंग नहीं है कि आप 4 स्टिक भी चिपकाएं या 5 स्टिक्स चिपकाएं या आपको सिर्फ 3 स्टिक ही चिपकानी है। आप जितना मर्जी चाहें, जैसे आपको पैटर्न चाहिए उस तरह के पैटर्न के लिए आप वो स्टिक वैसे चिपकाते जाएँ। तो रैंडम मैंने जैसे जैसे जहाँ जहाँ जगह जैसी मिल रही है तो वहाँ उसी साइज़ की स्टिक को कट करके लगाया है। तो जैसे वहाँ ऊपर थोड़ा सा कम एरिया है तो मैंने उसको बीच में से स्टिक को कट करके फिर वहाँ पर स्टिक किया है। और रैंडम पैटर्न आपको बनाना है, जैसे एक मैट का पैटर्न होता है ठीक वैसे ही आपको इस तरह से पैटर्न को तैयार करना है ताकि एक पूरा मैट का लुक आए। इस तरह से ये सूखने के बाद हो गया। अब मैं ले रही हूँ बैम्बू स्टिक, तो उसको भी मैंने जो कोन था उसका मैंने उसे कट कर लिया है और फिर सेम वही फेविकॉल लगाया है और इसको इस तरह से स्टिक किया है। तो मैंने 5 स्टिक्स ली हैं इसे स्टिक करने के लिए ताकि एक फ्रेम का अच्छा सा लुक आए। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से इसको स्टिक करना है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ स्टिक आपकी छोटी है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने कट करके ऐड की है। अगर आपकी स्टिक काफ़ी बड़ी है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मेरी स्टिक काफ़ी छोटी थी तो मैंने इसको इस तरह से और स्टिक छोटी छोटी काट के इसको फिलअप कर दिया। थोड़ा सा हैवी वेट इसलिए रखा ताकि वो स्टिक जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो आप भी इसे जब ड्राई होने के लिए रखें तो कुछ ना कुछ हैवी जो है चीज़ें वो रख दें ताकि ये ड्राई हो तो वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एक ही जगह पर वो चिपक जाए। तो जिधर भी जगह स्टिक की खाली थी वहाँ मैंने कट कर करके इसको लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट लगा दिया है और कुछ हैवी वेट रख के ही इसे ड्राई होने रखें ताकि ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। नहीं तो अक्सर हम ऐसे ही रख देंगे तो जिस तरह का शेप होगा ये वहीं पर ही ड्राई हो जाएंगी।
तो मैंने इसे जो भी मेरे पास हैवी था तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब देखो ये है कंप्लीट ड्राई हो गया है और उसकी साइड की जो थोड़ी बहुत थी उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब ये मैं बिल्कुल ब्यूटीफुल सी एक पेंटिंग ले रही हूँ। इसे मैंने गूगल से डाउनलोड करके इसे प्रिंट निकाल लिया है। सिंपल प्रिंट निकाल के, सिंपल जो पेपर है उस पर ही निकाला है प्रिंट, और फिर इसको मॉड पॉज ग्लू से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। अब इसकी साइड में मैंने थोड़ा सा और डिफ़ाइन करने के लिए ऑलिव ग्रीन कलर लिया है, एक्रेलिक कलर, और इसको मैं इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से डैब डैब कर रही हूँ। बेसिकली मुझे फ्रेम को खाली नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने ये फ़ोटो मैंने स्टिक की है। तो उसके बाद मैंने कुछ फ्लावर्स इस पर बना दिए हैं ताकि थोड़ा सा इन्हांस हो जाए और थोड़ा सा मर्ज हो जाए इस फ़ोटो फ्रेम के साथ, या काफ़ी अच्छा लगे तो हाईलाइट हो। तो मैंने इस तरह से इसमें थोड़े से फ्लावर्स कर दिए हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग कर दिए हैं, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ये फ्रेम ही ज़्यादा शो करना था। तो मैंने इसे ज़्यादा कलर नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये आइसक्रीम स्टिक विजिबल हो कि हाँ भाई ये आइसक्रीम स्टिक से इतना प्यारा बना है। उसके बाद मैंने कुछ मिरर्स लिए हैं, राउंड मिरर, तो उसे मैं फेविकॉल की हेल्प से ही स्टिक कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे मिरर्स लगाने हैं मैंने वहाँ पर इसको फेविकॉल लगा के स्टिक कर दिया। अब जहाँ पर जो बैम्बू स्टिक हमने स्टिक की है वहाँ पर मैंने फ्लावर्स, ड्रॉप वाले जो मिरर होते हैं उससे मैंने फ्लावर्स ऐसी तरह से बना दिए ताकि वो जो हमने ऐड किया है स्टिक वो दिखे ना। तो जहाँ जहाँ ऐड किया है वहाँ वहाँ पर इस तरह से फ्लावर बना दिए। मिरर में अगर ग्लू भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में इसे क्लीन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता है। मिरर पे आराम से लगा के इसे बाद में क्लीन कर दें। फिर मैंने इसकी हाईलाइट करने के लिए फ्रेम को कलर कर दिया है ब्राउन कलर से, और इस पर अच्छा सा वार्निश लगा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY बनाने के लिए बास्केट बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए भी मैंने सेम स्टिक्स ली हैं और कुछ इस तरह से नीचे का बेस मैंने तैयार कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्टिक को स्टिक करते जाना है और उसके ऊपर भी एक स्टिक लगाना है। कंप्लीट ये आपको अच्छे से स्टिक ही करना है। बेस आपको काफ़ी स्टर्डी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको 2 या 3 लाइन आपको बनानी पड़ेगी स्टिक की, तब जाके काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहले तो मैंने ऐसे लंबी लंबी स्टिक कर दी है, फिर साइड से स्टिक की है और उसके ऊपर फिर मैं दोबारा से स्टिक लगाऊंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब इसकी बास्केट की जो साइड की जो होती हैं उसको हम रेडी करेंगे। तो उसे रेडी करने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड लिया है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो। इसमें मैंने एजेस को नहीं काटा है, सिंपल ही इसको रखा है ताकि इसका लुक आए राउंड वाला। तो इस तरह का पैटर्न से आपको बनाना है। इस तरह से मैंने स्टिक की है फेवी बॉन्ड से, और एक डिज़ाइन के लिए मैंने इस तरह से लगाया है। इस तरह से अपने ट्रायंगल वाला डिज़ाइन के लिए हमें इस तरह से स्टिक को स्टिक करना है। फिर बीच में भी मैंने छोटी छोटी स्टिक्स लगा दी हैं ताकि एक पैटर्न कंप्लीट अच्छा सा रेडी हो जाए। साइड में भी मैंने सेम वही ट्रायंगल ही पैटर्न रखा है, और उसके बाद उसको हाइड करने के लिए मैंने फिर से इसके ऊपर स्टिक लगा दी। इस तरह से हमें 4 रेडी करना है, 2 बड़े और 2 छोटे। और उसके बाद हमें इसे गन ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक करना है। गन ग्लू से ही स्टिक करें ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्गली स्टिक हो। आप दूसरा कुछ लगाएंगे तो वो जल्दी से स्टिक भी नहीं होगा और आपको काफ़ी देर तक उसे होल्ड करना पड़ेगा। गन ग्लू से ये बिल्कुल जल्दी से ही स्टिक हो जाएगा। अब जो हमने बेस तैयार किया था उसको पहले हमने ड्राई होने के लिए रख दिया ताकि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए फिर हमने दोबारा से एक और स्टिक की लेयर लगा दी।
अब मैंने इसको साइड से भी चिपका दिया है और जहाँ जहाँ जगह दिख रही है वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से स्टिक्स लगा के तैयार कर लिया। अब या तो आप अंदर रख के इसे लगाएं या तो फिर आप इसे बाहर रख के इसका बेस लगाएं। अब ये आपके जो नीचे का बेस है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटा सा बना है तो वो अंदर से लग जाएगा, अगर थोड़ा बड़ा बना है तो वो बाहर की तरफ से स्टिक हो जाएगा। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको बीच में ही रख के स्टिक कर दिया है और ऊपर से अंदर की तरफ से और अच्छे से ये स्टिक रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, गैप ना है, तो मैंने कुछ और स्टिक्स को चिपका दी है। अब इसे कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन एक्रेलिक कलर, और इसे पानी मिक्स करके लगाया है। उसके बाद मैंने इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है। मैंने वुड वार्निश अप्लाई की है। और ये है आज के दोनों DIY का फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के ओपिनियन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए कि आगे आप कैसे DIY देखना पसंद करेंगे। मैं ज़रूर इस DIY पे वर्क करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कैसे लगे दोनों DIYs आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।